Good morning, all of you. Today we will discuss chapter number second, class 10th, acids, bases, and salts. Okay, in this chapter we will discuss acids, bases, and salts and their properties. Now, what are acids? Acids क्या है? Acids means तेजाब. हमने ये पहले भी पढ़ रखा है कि एसिड्स का क्या मतलब. एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स आर सोर इन टेस्ट. एसिड्स आर सोर इन टेस्ट. ओके. और बेसिस क्या होते हैं? बेसिस आर बिटर इन टेस्ट. एसिड्स आर सोर. सोर मतलब खट्टे. एसिड्स का टेस्ट कैसा होता है? खट्टा. और बेसिस का टेस्ट कैसा होता है? बिटर, कड़वा. ओके. और जो एसिड्स है, एसिड्स चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड. एसिड्स क्या करते हैं? ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं. और बेसिस क्या करते हैं? कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू. वो क्या करते हैं? जो रेड लिटमस का कलर होता है वो किस में चेंज कर देते हैं? ब्लू में. ओके. अब हम कहेंगे कि अगर एसिड्स क्या करते हैं? एसिड्स ब्लू लिटमस को रेड करते हैं. अगर हम उसमें रेड लिटमस डालेंगे तो क्या होगा? अगर हम उसमें रेड लिटमस डालेंगे तो नो चेंज. ओके. डिफरेंस क्लियर? एसिड्स और बेस में एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट. और एसिड्स क्या करते हैं? एसिड्स करते हैं ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं. और बेसिस क्या करते हैं? रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करते हैं. और जब हम इसमें रेड लिटमस को एसिड्स में डालते हैं तो नो चेंज. ओके. एक तो ये डिफरेंस था. इसके बाद आ रहा है हमारे पास इंडिकेटर्स. अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स हमें एसिड्स और बेस में डिफरेंस बताने में हेल्प करते हैं. ओके. अब ये इंडिकेटर्स टू टाइप्स के होते हैं. नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर. एक होते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स और दूसरे होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स. नेचुरल इंडिकेटर्स कौन से होते हैं? एक लिटमस और एक टर्मेरिक. लिटमस और टर्मेरिक ये टू टाइप्स के नेचुरल इंडिकेटर्स हैं. और सिंथेटिक इंडिकेटर्स कौन से होते हैं? मिथाइल ऑरेंज एंड नेक्स्ट फिनोल फैथिलीन. फर्स्ट इज मिथाइल ऑरेंज और नेक्स्ट इज फिनोल फैथिलीन. क्लियर? एसिड्स और बेस का पता लग गया. एसिड्स और बेस में डिफरेंस पता लग गया. अब देखो, हमें कई बार प्रॉब्लम आती है कि हमें ये याद नहीं रहता कि जो एसिड्स है वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट करते हैं कि रेड को ब्लू में, है ना. तो इसके लिए क्या है? देखो, जो एसिड्स हैं ए और बी से हमें याद रखना पड़ेगा. जो एसिड्स हैं वो ब्लू को क्या करते हैं? रेड में चेंज. ए बी एसिड्स क्या करते हैं? ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते हैं. क्लियर? और अगर बेस की बात है तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसका ऑपोजिट हो जाएगा. जो बेस क्या करते हैं? रेड को ब्लू में चेंज करते हैं. जब हमें ये लर्न रह गया तो ये तो इसका ऑपोजिट ही है. ठीक है. क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो. अब नेक्स्ट हमने पढ़ना इनकी प्रॉपर्टीज. अंडरस्टैंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. इसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है हमने. देखो, हमने क्या पढ़ा अभी तक कि जो इंडिकेटर्स हैं, चाहे वो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं या सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं, वो क्या करते हैं? एसिड्स का और बेस का कलर चेंज कर देते हैं. हमने यही पढ़ा अभी, है ना. कुछ एसिड्स और कुछ बेस ऐसे हैं जिसमें हम इंडिकेटर्स डालते हैं ना तो उसका ऑर्डर चेंज होता है. ऑर्डर चेंज हो जाता है. ऑर्डर मतलब उनकी स्मेल चेंज हो जाती है. ओके. ऑर्डर मतलब उनकी स्मेल चेंज हो जाती है. ठीक है. उनको हम बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स. ठीक है. कई सब्सटेंसेस की क्या होती है, जब हम इंडिकेटर मिक्स करते हैं तो उसकी स्मेल ऑर्डर चेंज हो जाता है. उसको बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स. वेनिला, अनियन, क्लोव्स, ये कुछ एग्जांपल्स हैं. ठीक है. ओके. नेक्स्ट. अब हमने इसमें रीड करना है
हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स। ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हम अब डिस्कस कर रहे हैं एसिड्स बेस की। हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल। जो एसिड्स और बेसिस है वो मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे एक वर्ड्स में ही लिखी हुई है इक्वेशन, ये हमें लर्न होनी चाहिए कि जब एसिड्स को मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ओके, जब हम एसिड्स को मेटल के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोकार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। अभी हमने क्या देखा मेटल्स का, अब हम बात कर रहे हैं मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोकार्बोनेट्स। अगर हम मेटल्स की बात कर रहे हैं, जब कार्बोनेट और हाइड्रोकार्बोनेट्स की बात है, जब कार्बोनेट की बात आ रही है तो उसके पीछे होगा CO3 लगा होगा, ठीक है। जब कार्बोनेट है, कार्बोनेट की बात हो रही है तो क्या लगा होगा CO3। और जब हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात हो रही है तो HCO3, ठीक है। जहाँ पे कार्बोनेट की बात हो रही है वहाँ पे CO3 और जहाँ पे हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात हो रही है वहाँ पे HCO3। क्लियर। अब इसके आगे कोई भी एसिड लगा दो, Na2CO3, इसकी बात कर रहे हैं तो NaHCO3। ये हो गया सोडियम कार्बोनेट, ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। हाइड्रोजन कार्बोनेट को सोडियम, ये बन गया सोडियम बाइकार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम बाइकार्बोनेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। कुछ ये रिएक्शंस हैं जो कि तुम्हें लर्न करनी पड़ेंगी एज इट इज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम, देखो ये वर्ड्स में ही लिखी हुई है इक्वेशंस, मोस्ट में वर्ड्स में लर्न होंगी, ठीक है। क्या करते हैं, जब मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट को हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। जहाँ पे कार्बोनेट की बात हो रही है, कार्बन आ रहा है तो वहाँ पे कार्बोनेट इवॉल्व होगा ही होगा, ठीक है। जहाँ पे कार्बोनेट की बात आ रही है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगा ही होगा। और कार्बन की प्रॉपर्टी है एक, ये लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, ठीक है। कार्बोनेट की प्रॉपर्टी, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी क्या है, हमने कुछ प्रॉपर्टीज भी इसकी याद रखनी है कि कार्बन क्या करता है, कार्बन लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। और अगर हम ज़्यादा कार्बन डाल देंगे उसमें तो वो ट्रांसपेरेंट बन जाएगा, ट्रांसपेरेंट लिक्विड बन जाएगा, ठीक है। एक तो प्रॉपर्टी ये होगी कार्बन की कि ये क्या करता है, लाइम वाटर को मिल्की। सेकंड प्रॉपर्टी है एफरवेसेंसेस, बबल्स बनती हैं जब एफरवेसेंसेस प्रोड्यूस करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और ये फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज़ होता है, ठीक है। ये तो कार्बन की 3 प्रॉपर्टीज़ है, ये 3 प्रॉपर्टीज़ हमें लर्न होनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट देखो क्या है, हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। मतलब एसिड्स और बेस एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या प्रोड्यूस होता है, ठीक है। देखो ये तो है एक रिएक्शन, जब बेस और एसिड्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर। क्या प्रोड्यूस हो रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर, ओके। अब रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड्स, अब मेटल ऑक्साइड्स के साथ सेम सॉल्ट प्लस वाटर। जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ये एक तरह के बेस की फॉर्म में होते हैं, बेस की तरह वर्क करते हैं ये, देखो नाउ राइट एंड बैलेंस इक्वेशन। सिंस मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विद, since metallic oxides react with acid to give salt plus water, similarly to the reaction of a base with the acid, metal oxides are
बेसिक ऑक्साइड कहते हैं जो मेटल ऑक्साइड को जब हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो बेस की तरह ही रिएक्शन देते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर, क्योंकि वो एक तरह के बेसिक ऑक्साइड्स ही होते हैं, ठीक है। अब रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स विद बेस, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से क्या होगा, देखो you saw the reaction between carbon dioxide and calcium hydroxide. Calcium hydroxide which is base react with carbon dioxide to produce salt plus water. Since this similarly to the reaction of base and acid, we can conclude that non-metallic oxides are acidic in nature. कहते हैं सेम रिएक्शन होती है जब हम एसिड और बेस की रिएक्शन करते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर प्रोड्यूस होता है। क्यों? क्योंकि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर, ठीक है। जो मेटालिक ऑक्साइड्स हैं वो क्या होते हैं, जब मेटालिक ऑक्साइड की हम बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तभी साल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है। सिमिलरली जब हम नॉन मेटालिक ऑक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं बेस के साथ तब भी क्या होता है, वाटर प्लस साल्ट। क्यों? क्योंकि जो मेटालिक ऑक्साइड्स हैं वो एज अ बेस रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, और जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड है वो एसिडिक बिहेव करते हैं किसके साथ, बेस के साथ। तो रिएक्शंस क्या होती हैं, सिमिलर ही रिएक्शन होती हैं। our next topic, what do all acid and all base have common? कहते सभी एसिड्स में और सभी बेसिस में क्या चीज कॉमन है। क्या एसिड्स में H प्लस आइंस हैं तो सभी एसिड्स में H प्लस आइंस होते हैं? क्या सभी एसिड्स में सेम थिंग्स होती है? ये हमने पढ़ना इस टॉपिक में, ओके। देखो द बल्ब विल, कहते हैं अगर हम किसी वायर है, वायर से बल्ब ग्लो कर रहा है, हमने स्विच ऑन किया, वायर से करंट गया है ना, तो बल्ब ग्लो हो गया। बल्ब ग्लो जब वायर में जब इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं, वायर्स में जब इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं तब बल्ब ग्लो करता है, ठीक है, ये हमें पता है। क्या सेम, और अगर किसी सोल्यूशन में क्या होना चाहिए कि बल्ब ग्लो करे, जैसे देखो ये प्रीवियस एक्टिविटी है, इसमें बल्ब ग्लो कर रहा है, ठीक है, इसमें बल्ब ग्लो किया। क्यों? क्योंकि हमने क्या, देखो इसमें क्या लिया हुआ है, इसमें हमने HCl डाला, डिल्यूट HCl हमने इसमें डाला है, उसके बाद क्या हुआ है, बल्ब ग्लो किया, ठीक है। HCl क्या है, एसिड है ना, HCl एसिड है, इसलिए हमने HCl डाला तो वो बल्ब ग्लो किया, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, जब हम सोल्यूशन, हमने पढ़ा कि वायर में तो इलेक्ट्रॉन्स मूव होने चाहिए, ठीक है, लेकिन जब किसी सोल्यूशन में बल्ब ग्लो कर रहा है तो क्या है, उसमें आइंस होने चाहिए, क्लियर, उसमें आइंस होने चाहिए। आइंस हमें पता है दो तरह के होते हैं, केटाइंस और एनाइंस, ठीक है। जो एसिड्स होता है ना, एसिड्स में होते हैं H प्लस आइन, केटाइन बोलते हैं इनको। जो पॉजिटिव वाले होते हैं वो केटाइंस, जो नेगेटिव होते हैं एनाइंस, ठीक है। तो जो एसिड है, एसिड क्या करता है, केटाइन फॉर्म करता है, केटाइन मतलब H प्लस आइन। सभी केटाइंस क्या करते हैं, सभी एसिड्स क्या करते हैं, केटाइन प्रोड्यूस करते हैं, केटाइन मतलब H प्लस आइन। जैसे अब सारी एग्जांपल्स दे रखी हैं, HCl में क्या होता है, H प्लस Cl नेगेटिव होता है, HNO3 में H प्लस NO3 नेगेटिव होता है। ऐसे ही सिमिलरली बहुत सारी एग्जांपल्स दे रखी हैं, इन सब में क्या होता है, ये सारे क्या है एसिड्स, और इनमें क्या होता है H प्लस आइन प्रोड्यूस होता है, जो कि वो बल्ब ग्लो करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्लियर हो गया कि सभी एसिड्स में H प्लस आइन कॉमन है। तो सिमिलरली ऐसे ही बेसिस की अगर हम एग्जांपल ले तो बेस में क्या होना चाहिए, OH नेगेटिव आइन, ठीक है। यहाँ तक हमारा चैप्टर क्लियर, समझ आया। नेक्स्ट टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।